नमस्कार, पुणे श्लोक लवय शो में आज शो की शुरुआत होती है युवराज खंडेराव और पार्वती के वार्तालाप से। अब पार्वती बहुत दुखी होती है, इसलिए उस कक्ष में चली आई थी जहां बेकार की वस्तुएं होती हैं, क्योंकि पार्वती को लगता है वो भी बेकार की ही वस्तु है। अब युवराज खंडेराव उसे समझाते हैं कि वो उनकी पत्नी है, रानी है। फिर वो कहती है सम्मान तो नहीं मिलता, आखिर उन्हें मिला ही क्या है। सिर्फ और सिर्फ जब देखो तो युवराज खंडेराव देवी अहिल्या के पास होते हैं। तब वो कहते हैं कोई बात नहीं, सारी बातें बाहर चल के करेंगे, आराम से करेंगे। अभी सब लोग तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, बाहर खड़े हैं, चिंतित हैं। तो बाहर चलो और इन बातों को भुला दो। आराम से इत्मीनान से तुमसे बात करेंगे और वादा करते हैं कि तुम्हें कभी भी अकेलापन महसूस नहीं होने देंगे। अब युवराज खंडेराव जेब में रखते हैं वादा और फटाफट दे देते हैं कि लो खेल लो, और बाहर निकलते हैं। फिर द्वारकाबाई साहब, क्योंकि चिंतित थी पार्वती को लेकर के, उसे कहती है ये क्या मतलब है। बेशक यदि एक रिश्ते में थोड़ी अनबन है तो यूँ थोड़ी करते हैं। तभी गौतम बाई साहब बोलती है कि पार्वती इधर आओ। वो जाती है और बड़े इत्मीनान से, बड़े प्यार से उसको समझाती है एक पौधे का उदाहरण दे करके कि ये पौधा देखो, इसके पत्ते बड़े भी हैं और कुछ नए पत्ते भी आ रहे हैं। अभी बने भी नहीं हैं, लग रहा है कि पत्ते आ रहे हैं, मगर इनका भी अस्तित्व है। छोटे पत्तों का भी अस्तित्व है और बड़ों का भी अस्तित्व है। लेकिन इसमें छोटे पत्ते जो भी आ रहे हैं वो ये नहीं कह सकते कि हम पहले क्यों नहीं आए, हम नहीं आते इस पौधे पर। ऐसा तो नहीं हो सकता। वो नाराज़ नहीं हो सकते, क्योंकि हर एक का अपना अस्तित्व है। तो तुम्हारा जो स्थान है वो तुम्हारा स्थान है, मगर जो इसका पहले से स्थान है वो उसका स्थान है। तुम उसे कुछ नहीं कर सकती और तुम अपना अस्तित्व भी लिए हुए हो, उसे समझो। अब उसे लगता है कि हाँ वो समझ रही है, बताना चाहती है कि युवराज खंडेराव जब देखो देवी अहिल्या के पास रहते हैं और उसे महत्व ही नहीं देते। युवराज बीच में बोलते हैं, तभी गौतमबाई साहिब रोकती है कि नहीं युवराज, इसे बोलने दो, जो बात मन में है वो निकाल लेने दो। अब पार्वती क्या कहे, क्योंकि युवराज ने रोक दिया था। हालांकि वो सारी भड़ास निकालने वाली थी कि देवी अहिल्या ही ये सब कुछ कर रही है, देवी अहिल्या ही है जो कुछ है, पार्वती तो कुछ नहीं है। खैर नहीं किया, गौतमबाई साहिब ने समझा दिया। द्वारकाबाई साहिब भी कह रही थी अपने मन की बात, उसके साथ में हरकुबाई भी कहती हैं कि सबके जीवन में बातें आती हैं, किसी न किसी बात को लेकर के कोई ना कोई दुखी होता है, आपस में द्वंद्व भी होता है, मगर बात करें तो लड़ाई नहीं होगी और इस तरीके का वातावरण भी नहीं बनेगा। और सभी रानियां हैं, कोई दूसरी है, कोई तीसरी है, कोई चौथे नंबर पर है, मगर सबके जीवन में इस तरह की बातें आई हैं कि अकेलापन लगा या ये लगा वो लगा, मगर मिलजुल कर इस समस्या का समाधान ढूंढा और जब बात करेंगे तो समाधान निकल आएगा। तुम भी आपस में बात करो। अब मल्हार और सुधार जी वहाँ जाते हैं और गौतम भाई साहब युवराज को कहते हैं कि पार्वती को उसके कक्ष में ले जाओ। जा रहे होते हैं और गौतम भाई साहब को बड़े प्यार से कहते हैं मल्हार और सुधार जी कि बड़ा अच्छा किया, हमें तो लगा था कि आप इसे कटघरे में खड़ा कर देंगी, मगर नहीं, आपने प्यार से समझाया। अब वो कहती हैं बस समझ जाइए, और वहाँ से कहते हैं गौतम भाई साहब को कि आओ चलते हैं। वो दोनों एक तरफ निकल जाते हैं और मन ही मन कर रही होती है अब द्वारकाबाई साहब कि यदि वो समझ गई तो फिर केक राय पर पानी ना फिर जाएगा, आग लगाने का क्या फ़ायदा, इतनी जल्दी से आग को नहीं बुझने दूंगी। अब दिखाते हैं देवी अहिल्या और गंगूबा दात्या देवी अहिल्या के कक्ष में होते हैं और बात कर रहे होते हैं उन दस्तावेजों के बारे में। फिर देवी अहिल्या दस्तावेज देखती है कि थोड़े से रह गए, जांच कर ली थी मैंने। देखती हैं, क्या पाती हैं कि दस्तावेज बदले हुए हैं। ऐसा कैसे हो सकता है। अब गंगूबा दात्या कहते हैं दोबारा से देखो, आपको हो सकता है क्योंकि बहुत तनाव था, माहौल ऐसा बना हुआ था, हो सकता है आपको ध्यान ना हो। देवीला कहती है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता गंगूबा दात्या, क्योंकि यदि आंकड़े मैंने एक बार देख लिए, कोई गणना मैंने एक बार देख ली, उसे मैं इतनी जल्दी नहीं भुला सकती, असल में भूल ही नहीं सकती। वो बताती हैं साफ साफ कि इस पन्ने पर यहाँ पर ये गणना थी, यहाँ पर ये गणना थी, और अभी गणना यूँ कर दी गई है, पहले इतनी कम थी। अब वो कहते हैं क्या आप बाहर गई थी कक्ष से। तब देवीला कहती कि हाँ, एक दासी आई थी, दासी ने कहा कि महल में किसी की चीख सुनाई दी है, तब मैं बाहर गई थी कुछ पल के लिए। वो कहते हैं तभी तभी बस ये सब हो गया। फिर वो कहती हैं वो दासी भी नहीं थी। अब गंगूबा दात्या सोच रहे हैं बस सारे की रेख राय पर पानी फिर गया। कहते हैं देवी अहिल्या ये तो बहुत गलत हो गया, अनर्थ हो गया, ये तो अब कुछ नहीं कर सकते। फिर क्या दिखाते हैं, अब दिखाते हैं क्योंकि पार्वती मिल चुकी होती है, देवी अहिल्या भी मिलना चाहती है उससे। अब देवी अहिल्या आगे बढ़ रही होती है उससे मिलने के लिए, और युवराज खंडेराव और पार्वती कक्ष की तरफ जा रहे होते हैं। देवी अहिल्या देखती हैं, युवराज की नज़र पड़ती है देवी अहिल्या पर, और अब युवराज देवी अहिल्या की तरफ दौड़ते हैं। युवराज कहते हैं तुम बाहर क्यों आ गई, तुम्हें आराम करना चाहिए। और वो कहती है मैं तो मेरी छोटी बहन से मिलने आई हूँ, उससे बात कर रही हैं। अब वो कहती है छोटी रानी, बहन नहीं कहती, देवी ने उसको बहन कहा, मगर वो कहती छोटी रानी बहुत हो गया, सबने मुझे सुना दिया, मगर मैं आपसे कुछ नहीं सुनूंगी। क्यों, क्योंकि जो पार्वती पर बीत रही है वो देवी अहिल्या कभी समझ ही नहीं सकती। वो कहती है आप बताइए, 6 माह हो गए हमारी शादी को, नई नवेली दुल्हन हूँ, मगर क्या मिला मुझे, अभी तक कुछ भी तो नहीं। क्या महज परंपराओं के साथ में, रीति रिवाजों के साथ में शादी होने से जीवन पूर्ण हो जाता है। बताइए, जिस दिन आपको इस सवाल का जवाब मिल जाए उस दिन मुझे बता दीजिएगा। अब सवाल क्या था, अरे भाई सबको पता है
खैर कोई बात नहीं, बेचारी में इतनी बुद्धि है। फिर वो कहती हैं कि देखो अब भी, मतलब आज रात तो युवराज को मेरे साथ रहना चाहिए था, मगर नहीं, उन्हें तो सिर्फ आपकी चिंता है। जब देखो तब आप हमारे बीच में आ जाती हैं। युवराज कहते हैं तुम कैसी बात कर रही हो? कहती हाँ ऐसी ही है। जब जब भी कोई खास मौका आया है, कोई भी, जब से महल में पार्वती आई है तब से देवी अहिल्या कुछ ना कुछ करती हैं। कभी बेहोश हो जाती हैं, कभी इन्हें चक्कर आ जाते हैं, कभी इनका जी मिचलाता है। तब युवराज कहते हैं तुम्हें लगता है ये हर वक्त सिर्फ बहाना करती है, नाटक करती है? युवराज सख्त लहजे में बोलते हैं। देवी रोकती है और वो कहती है कि हाँ ऐसा ही हो रहा है, उससे तो कुछ कभी मिलता ही नहीं। और फिर कहती है युवराज हमारी शादी को 6 माह हो जाएंगे कल पूरे, आपको मगर याद ही नहीं होगा। और वो कहती है कि आपको कल पूरा दिन पार्वती के साथ बिताना होगा। अब देवी अहिल्या रो रही होती है, युवराज उन्हें संभाले हुए होते हैं। देवी अहिल्या कहती है कि पार्वती की बातों में सच्चाई है। युवराज कहते हैं ये गुस्से में है इसलिए कुछ भी बोल रही है, इसे पता नहीं, खुद नहीं जानती क्या बोल रही है। युवराज को कहती है देवी अहिल्या नहीं, भले ये ज़्यादा बोली मगर जितना भी बोली है उसमें कुछ तो सच्चाई होगी युवराज, ये सही कह रही हैं। देवी अहिल्या रो रही होती है और वो गुस्से में होती हैं, कहती हैं हाँ मजबूरी समझ लो, मगर कल का दिन युवराज सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ बिताएंगे। और युवराज आप देवी अहिल्या की तरफ देखेंगे भी नहीं, इनके पास कल जाएंगे भी नहीं।